हैं जो जेल में हैं, फिर भी उनके अनुयायी बार बार उनकी बातों को दिखाते हैं। रामपाल जी महाराज का बुराई करने की जगह पर संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान गंगा पुस्तक अगर पढ़ लेते हैं और सभी शास्त्र से मिलान कर लेते हैं, फिर इन महामूर्ख को जो नकली धर्म के ठेकेदार बनकर जनता को गुमराह कर रहे हैं, इनका पता लग जाता है कि सतगुरु रामपाल जी महाराज क्या है। और सत सनातन धर्म को बचाने का काम एक सिर्फ मात्र संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। बाकी बात जितने भी संत हैं वो ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर का ज्ञान नहीं रख पाते हैं, क्योंकि जब शास्त्र में ब्रह्मा विष्णु महेश जी के बारे में लिखा हुआ है तो संत रामपाल जी महाराज अपनी तरफ से तो कुछ बता ही नहीं रहे हैं। क्योंकि जितने भी शास्त्र वेद किताब जितने भी हैं, संत रामपाल जी महाराज को एक धर्म के लिए नहीं संघर्ष कर रहे हैं। वो जितने भी 4 धर्म अभी तक बन चुके हैं, सभी धर्म को एक करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये परमात्मा का वचन है जो सूक्ष्म वेद में लिखा हुआ है। तो संत रामपाल जी महाराज उसी सूक्ष्म वेद के हिसाब से ज्ञान बता रहे हैं। और इन महामूर्ख को ऐसा लगता है कि संत रामपाल जी महाराज हिंदू विरोधी है। आइए इन पाखंडी का मुंह तोड़ जवाब देते हुए संत रामपाल जी महाराज का भी वीडियो लेते हैं। कुछ ऐसे ऐसे शकल इस वीडियो में दिखाएंगे कि आप खुद इनको और ज्ञान समझकर पता कर पाएंगे कि इस पाखंडी का ज्ञान क्या है। और इनके बाद जो संत रामपाल जी महाराज को जेल जाने के भी बात बताते हैं और उन पर बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं। तो आइए इस वीडियो में दिखाते हैं। पहले इस महामूर्ख का कुछ वीडियो देख लिया और इसका शकल भी पहचान लीजिए, फिर संत रामपाल जी महाराज का भी सत्संग और उसका ज्ञान सुने। और ज्ञान गंगा पुस्तक जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप शास्त्र से मिलान करके देखें कि हमारे शास्त्र में आखिर लिखा क्या हुआ है। तो इस तरीके से वीडियो में और दिखाएंगे। देखिए इन मूर्ख को, फिर उसके बाद संत रामपाल जी महाराज का भी ज्ञान सुनिए। तो देखिए इस वीडियो में अंत तक। हैं जो जेल में हैं, फिर भी उनके अनुयायी बार बार उनकी बातों को दिखाते हैं। कदर मचा रखे नकली संतों आचार्यों शंकराचार्यों ने दुनिया डबो और दी। लोगों को ऐसे पागल बना रहे हैं, उनको लगता है कि दुनिया के सारे विद्वान मूर्ख ही हैं। वही एक बहुत बड़ा पंडित है, वही एक महान विद्वान अवतरित हुआ है धरती को। उसके चेले लोग तो उसको अवतरित कह रहे हैं, अवतारी पुरुष कह रहे हैं। आज मैं उन अवतारी पुरुष का चिट्ठा खोलने जा रहा हूँ। तुम परम धनी मानकर, महर्षि मानकर, आचार्य मानकर, शंकराचार्य मानकर उनके चिपके हुए हो, उनके पास यथार्थ आध्यात्मिक मार्ग नहीं है। आपका जीवन नाश हो रहा। दर्शकों, वैसे तो समाज में अनेकों पाखंडी बाबा हैं जो धर्म के नाम पर धंधा चला रहे हैं। उन्हीं में से एक बाबा, एक महाराज हैं जो हिंदू धर्म के शास्त्रों का हवाला देकर सभी हिंदुओं को मूर्ख बना रहे हैं। ऐसे बाबा खुद को हिंदुओं का सच्चा हितैषी समझते हैं, परंतु वो होते वास्तव में हिंदू विरोधी हैं। हम बात कर रहे हैं श्री आशुतोषानंद महाराज जी की, जो अपना ज्ञान बताते समय शास्त्रों का हवाला तो जरूर देते हैं, लेकिन क्या जो वो बताते हैं वो हमारे शास्त्रों में लिखा है? बिल्कुल नहीं। अभी हाल ही में आशुतोषानंद महाराज संत रामपाल जी पर तथा उनके ज्ञान पर टिप्पणियां करते हुए कह रहे थे कि एक संत है जो है तो जेल में, लेकिन उनके अनुयायी अपने आप को बहुत ज्यादा ज्ञानी समझते हैं। और इस वीडियो का जवाब भी संत रामपाल जी के तमाम अनुयायियों ने खूब जोश के साथ दिया और प्रामाणिक रूप से दिया, क्योंकि संत रामपाल जी जो शास्त्रों का, वेदों का हवाला देते हैं, वो सिर्फ कहते नहीं बल्कि दिखाते भी हैं। तो आइए दर्शकों, आज इस पाखंडी बाबा का करते हैं पोस्टमार्टम, जो धर्म के नाम पर लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है इनकी वास्तविक सच्चाई। समाज को पवित्र शास्त्रों में छिपे गूढ़ ज्ञान को विस्तार से जानने का सुनहरा मौका प्रदान किया है, लेकिन दूसरी ओर कुछ ऐसे स्वार्थी धर्मगुरु भी हैं जो शास्त्रों के गूढ़ ज्ञान को न समझकर नकली नीम हकीम की भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे ही एक नीम हकीम है श्री आशुतोषानंद जी महाराज। इन्होंने संत रामपाल जी महाराज पर अपरोक्ष रूप से टिप्पणी करते हुए कहा है कि संत रामपाल जी महाराज जो श्राद्ध कर्मकांड के विषय में ज्ञान दे रहे हैं वो गलत है। पहले आशुतोषानंद जी महाराज की ये वीडियो देख लेते हैं। श्राद्ध करने से पितरों की मुक्ति होती है कि नहीं, इसमें क्या प्रमाण है? प्रमाण मांगा आपने। बहुत से लोगों के मन में ये भ्रम रहता है कि वेदों में श्राद्ध के लिए कोई प्रमाण नहीं है, उपनिषदों में, पुराणों में कोई प्रमाण नहीं है। और एक व्यक्ति ऐसे हैं जो जेल में हैं, फिर भी उनके अनुयायी बार बार उनकी बातों को दिखाते हैं और वो कहते हैं कि श्राद्ध करने से नरक होता है। वो तो ऐसा कहते हैं कि शास्त्र में कोई प्रमाण ही नहीं श्राद्ध करने का, श्राद्ध निकालने का कोई प्रमाण ही नहीं है। और लोगों को ऐसे पागल बना रहे हैं, उनको लगता है कि दुनिया के सारे विद्वान मूर्ख ही हैं।
वही एक बहुत बड़ा पंडित है, वही एक महान विद्वान अवतरित हुआ है धरती पर। उसके चेले लोग तो उसको अवतरित कह रहे हैं, अवतारी पुरुष कह रहे हैं। आज मैं उन अवतारी पुरुष का चिट्ठा खोलने जा रहा हूँ, आप क्रमशः सुनिए। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज पर टिप्पणी करने के बाद ये महाराज श्री कहते हैं कि आज वो प्रमाणित करेंगे कि श्राद्ध कर्म कांड करने के बारे में वेद और पुराणों में लिखा हुआ है तथा ठोक कर प्रमाण देने का दावा कर रहे हैं। मैं आज आपको सारा प्रमाण लेकर आया हूँ, ठोक कर प्रमाण दूंगा। देख लो, ऋग्वेद रखा हुआ है प्रमाण के लिए मेरे पास, मार्कंडेय पुराण रखा है और श्री वामन पुराण रखा है और पद्म पुराण रखा हुआ है। इन सारे पुराण को दूंगा। दर्शकों, आगे श्री आशुतोषानंद जी महाराज गीता अध्याय 9 के श्लोक 25 को संस्कृत में पढ़कर अपनी विद्वता को बघारने लगते हैं और कहते हैं, संत रामपाल जी महाराज गीता अध्याय 9 के श्लोक 25 का हवाला देकर श्राद्ध कर्मकांड, पितृ पूजा व भूत पूजा का खंडन करते हैं। देखिए क्या कहते हैं आशुतोषानंद जी। वो इस बात को कहते हैं, गीता में 9वें अध्याय के 25वें श्लोक का उदाहरण देते हैं और वो कहते हैं कि यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतान यान्ति भूतेज यान्ति मध्याजनोपिमाम। अरे भाई, श्लोकों का प्रमाण तो देते हो लेकिन श्लोक पढ़ना भी नहीं आता होगा हमें लगता है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने गीता अध्याय 9 के श्लोक 25 को भक्त समाज के सामने सही तरीके से प्रस्तुत किया है या नहीं, आप स्वयं निर्णय कर लीजिए। उसके बाद हम इनकी वीडियो पर वापस लौटेंगे। शायद इस स्वयंभू विद्वान ने संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचनों को बिना देखे ही अपनी महानता का बखान करना सही लगा होगा, वरना ये इतनी अनर्गल टिप्पणी करने से पहले 100 बार सोचते। देखिए संत रामपाल जी महाराज ने गीता अध्याय 9 के श्लोक 25 को किस तरह परिभाषित किया है। 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में स्पष्ट किया है, भूत पूजने वाले भूत बनेंगे। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अध्याय नंबर 9 का ये है, अध्याय नंबर 9 श्रीमद् भगवत गीता श्लोक नंबर 25। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होंगे, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं और भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले मुझको ही प्राप्त होते हैं। अब ये श्राद्ध कितना आगे बढ़ेगा। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने प्रवचनों में ये बताया है कि इस गीता अध्याय 9 श्लोक 25 का भावार्थ ये है दर्शकों कि जिन्होंने देवताओं के पास जाकर उनका नौकर लगना है वो देवताओं को पूजो, क्योंकि गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से श्लोक 15 में और गीता अध्याय 7 श्लोक 20 से श्लोक 23 में स्पष्ट किया है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और उन देवताओं को मैंने ही कुछ शक्ति दे रखी है। लेकिन उन अल्प बुद्धि वालों द्वारा देवताओं का पूजना व्यर्थ है, क्योंकि उन देवताओं से तो क्षणिक सुख ही मिलता है कि जिनको पितृ बनना है वो पितरों को पूजो, क्योंकि पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, यानी पितृ बनते हैं। यदि भूत बनना है तो भूतों को पूजो, क्योंकि भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, यानी भूत पूजने वाले भूत बनते हैं। तथा भगवान की पूजा करने वाला भगवान को प्राप्त होता है। यदि परमात्मा को प्राप्त करना अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना है तो परमात्मा की पूजा करो। दर्शकों, भक्ति करने का उद्देश्य परमात्मा को प्राप्त करना तथा मोक्ष प्राप्त करना होता है, न कि पितृ बनना व भूत बनना। दर्शकों, इस अज्ञानी को इतना भी नहीं पता कि ये स्वयं क्या कह रहे हैं। गीता जी के इस श्लोक का भावार्थ ये समझ नहीं सके। दर्शकों, आप स्वयं शिक्षित हैं, आप भी जरा विचार कीजिए कि गीता अध्याय 9 के इस श्लोक 25 में श्राद्ध करने को अर्थात पितृ पूजा व भूत पूजा को मना किया है या उसका समर्थन किया है। कोई भी विवेकी व्यक्ति तुरंत ये निर्णय कर सकता है कि कोई भी व्यक्ति भूत व पितृ या देवताओं का नौकर नहीं बनना चाहेगा, क्योंकि वह जानता है कि भक्ति का मूल उद्देश्य केवल परमात्मा को तथा मोक्ष को प्राप्त करना है। दर्शकों, देखा आपने, संत रामपाल जी महाराज ने गीता अध्याय 9 के श्लोक 25 का बिल्कुल शब्दाशब्द अर्थ बताया है। अब इस स्वयंभू विद्वान की एक और टिप्पणी आपको दिखाते हैं, सुनिए। और ये भी वो कहते हैं,
गीता 16वें अध्याय का वो बताते हैं 23 और 24 नंबर श्लोक, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तन्ते काम कारतः न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखाम न पराम गतिम। जो शास्त्र विधि को छोड़कर मनमाने आचरण करते हैं ना, वो सिद्धि अथवा सफलता नहीं पाते और सुख भी नहीं पाते हैं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते 16 अध्याय के 24वां। इसलिए किसी भी कार्य को करने के लिए शास्त्रीय प्रमाण होता है। बंधुओं, जब शास्त्र प्रमाण है तो हम आपकी बात क्यों मानेंगे, लेकिन वो भोली भाली जनता। तो सत साहिब जी, अभी आपने सुने इसके विचार और संत रामपाल जी महाराज जो शास्त्र दिखाए हैं, और ये सिर्फ श्लोक भी बोल लेते हैं, संस्कृत भी बोल लेते हैं। तो देखे किस तरीक़ा से जो है शास्त्र तो पढ़ते हैं पर समझ नहीं पाते हैं। कबीर साहब ने बोले, गुरु बिन वेद पढ़े जो पर रानी समझे न सार रहे अज्ञानी। इस तरीक़ा से जो ये है इनको समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का ये जो मेरे सामने जो ज्ञान गंगा पुस्तक है, एक बार इसे पढ़ना चाहिए, तभी जाके इनको जो है अकल आएगा। क्योंकि पढ़ते तो सभी शास्त्र है पर समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि परमात्मा ही से समझा सकते हैं। तो अब बस इस वीडियो में इतना ही, आगे बने रहिए। इस वीडियो में दिखाएंगे और पाखंडी का विचार। तो सत साहिब, राम राम सभी को।